नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें समय के प्रारंभ में ले जाएगी। एक ऐसे युग में जब हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी पर अपने पहले कदम रखे थे। यह प्रागैतिहासिक काल है, एक ऐसा समय जब लिखना अज्ञात था और मानव इतिहास की कहानी गुफा चित्रों, औजारों और हड्डियों के टुकड़ों में छिपी हुई थी। इस यात्रा में हम भारत और दुनिया भर के विभिन्न प्रागैतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे जो मानव सभ्यता के विकास की कहानी को उजागर करते हैं। आइए समय में पीछे कदम रखें और मानव इतिहास के इस आकर्षक अध्याय का पता लगाएं। हमारी यात्रा हमें पहले भारत के हृदय में मध्य प्रदेश के भीमबेटका ले जाती है। यहाँ विंध्य पर्वत की तलहटी में बसे सैकड़ों शैलाश्रय हैं जो प्रागैतिहासिक मानव जीवन की एक झलक पेश करते हैं। भीमबेटका के चित्रों में शिकार के दृश्य, जानवरों के चित्र, नृत्य और दैनिक जीवन के दृश्य शामिल हैं। ये चित्र हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध था। भीमबेटका की गुफाएं हमें याद दिलाती हैं कि कला मानव अनुभव का एक अभिन्न अंग रही है और यह हमें अपने पूर्वजों से जोड़ने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है। अब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तमिलनाडु में अत्तिरंपक्कम की ओर, जो मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यहाँ खुदाई में लगभग 15 लाख वर्ष पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। ये औजार, जो मुख्य रूप से क्वार्टजाइट से बने हैं, हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। वे इन औजारों का उपयोग शिकार करने, भोजन तैयार करने, लकड़ी काटने और अन्य कार्यों के लिए करते थे। अत्तिरंपक्कम मानव विकास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रजाति का इतिहास लाखों वर्षों से अधिक समय तक फैला हुआ है। हमारी यात्रा अब हमें फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में स्थित लास्को की गुफाओं तक ले जाती है, जो प्रागैतिहासिक कला का एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत करती है। लास्को के चित्रों में घोड़े, बाइसन, हिरण और अन्य जानवरों को दर्शाया गया है, जिन्हें आश्चर्यजनक सटीकता और कलात्मकता के साथ चित्रित किया गया है। कलाकारों ने चारकोल, खनिज रंगों और मिट्टी का उपयोग करके इन चित्रों को बनाया। लास्को के चित्र प्रागैतिहासिक मानव की रचनात्मकता और कल्पना की असाधारण गवाही देते हैं। अब हम भारत लौटते हैं, राजस्थान में बागोर की ओर, जो मध्य पाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ खुदाई से लगभग 10,000 साल पहले के मानव निवास के प्रमाण मिले हैं। माइक्रोलिथ्स छोटे, बारीक ढंग से तैयार किए गए पत्थर के औजार हैं, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था। बागोर में पाए जाने वाले माइक्रोलिथ्स हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने औजार बनाने की तकनीकों में कैसे सुधार किया। बागोर पशुपालन के शुरुआती प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। यहाँ खुदाई में जंगली और पालतू जानवरों दोनों की हड्डियां मिली हैं। यह परिवर्तन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने स्थायी जीवन शैली और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। हमारी अगली मंजिल गुजरात में लांघनज है, जो एक ऐसा स्थल है जो प्रागैतिहासिक काल में मृत्यु और दफन संस्कारों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। यहाँ खुदाई में मानव कंकाल मिले हैं जो लगभग 7,000 साल पहले के हैं और इन कंकालों को दफनाने के तरीके से पता चलता है कि उस समय के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। कुछ कंकालों को मिट्टी के बर्तनों, औजारों और गहनों के साथ दफनाया गया था, जो बताता है कि वे मृतकों के लिए भोजन, उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे। लांघनज हमें याद दिलाता है कि मृत्यु मानव अस्तित्व का एक अभिन्न अंग रही है और प्रागैतिहासिक काल के लोग भी मृत्यु के रहस्यों और मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना के बारे में सोचते थे। हमारा सफर अब हमें इंग्लैंड के उत्तरी यॉर्कशायर में स्थित स्टार कार तक ले जाता है, जो एक असाधारण अच्छी तरह से संरक्षित नवपाषाण गांव है। स्टार कार में खुदाई से लकड़ी के घरों, भोजन भंडारण के गड्ढों, औजार बनाने के क्षेत्रों और यहाँ तक कि एक अनुष्ठान स्थल के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की हड्डियों और पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि स्टार कार के निवासी मवेशी, भेड़, सूअर और हिरण का शिकार करते थे और वे गेहूं, जौ और मटर उगाते थे। स्टार कार हमें बताता है कि कैसे कृषि के विकास ने मानव समाजों को बदल दिया, जिससे अधिक जटिल सामाजिक संरचनाएं, विशेष श्रम और कला, संस्कृति और प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई। हमारी यात्रा अब हमें बलूचिस्तान, पाकिस्तान में मेहरगढ़ ले जाती है, जो एक असाधारण महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो लगभग 9,000 साल पहले
दक्षिण एशिया में कृषि के विकास पर प्रकाश डालता है। मेहरगढ़ को अक्सर खेती की शुरुआत के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह उन पहले स्थानों में से एक था जहां गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई थी। यहां खुदाई से मिट्टी के बने घरों, अनाज भंडारण के गड्ढों, पत्थर के औजारों और मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। यहां पाए जाने वाले पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि मेहरगढ़ के निवासी गेहूं, जौ, खजूर और कपास उगाते थे। वे भेड़, बकरियां और मवेशी भी पालते थे। मेहरगढ़ मानव समाजों पर कृषि के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है। कृषि के विकास ने स्थायी बस्तियों के उदय, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि और अधिक जटिल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मेहरगढ़ उन कई स्थानों में से एक है जो हमें याद दिलाते हैं कि कृषि क्रांति मानव इतिहास में एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर विकसित हुई। हमारी यात्रा अब हमें बलूचिस्तान, पाकिस्तान में मेहरगढ़ ले जाती है, जो एक असाधारण महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो लगभग 9000 साल पहले दक्षिण एशिया में कृषि के विकास पर प्रकाश डालता है। मेहरगढ़ को अक्सर खेती की शुरुआत के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह उन पहले स्थानों में से एक था जहां गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई थी। यहां खुदाई से मिट्टी के बने घरों, अनाज भंडारण के गड्ढों, पत्थर के औजारों और मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। यहां पाए जाने वाले पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि मेहरगढ़ के निवासी गेहूं, जौ, खजूर और कपास उगाते थे। वे भेड़, बकरियां और मवेशी भी पालते थे। मेहरगढ़ मानव समाजों पर कृषि के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है। कृषि के विकास ने स्थायी बस्तियों के उदय, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि और अधिक जटिल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मेहरगढ़ उन कई स्थानों में से एक है जो हमें याद दिलाते हैं कि कृषि क्रांति मानव इतिहास में एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर विकसित हुई। हमारी यात्रा हमें अब कश्मीर में बुरजाहोम ले जाती है, जो एक आकर्षक पुरातात्विक स्थल है जो नवपाषाण और मेगालिथिक काल से संबंधित है। बुरजाहोम अपने अनूठे गड्ढे वाले घरों के लिए जाना जाता है, जो जमीन में खोदे गए आवास थे जो कठोर सर्दियों के दौरान गर्मी प्रदान करते थे। इन गड्ढे वाले घरों में अक्सर चूल्हा, खाना पकाने के बर्तन और भोजन भंडारण के लिए जगह होती थी। बुरजाहोम के निवासी शिकार, मछली पकड़ने और कृषि पर निर्भर थे। वे हिरण, जंगली भैंस और बकरी का शिकार करते थे, और वे मछली पकड़ने के लिए हड्डी और सींग से बने उपकरणों का उपयोग करते थे। बुरजाहोम में पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों को उनके सुंदर डिजाइनों और सजावट के लिए जाना जाता है। यहाँ पाए गए पत्थर के औजारों में कुल्हाड़ी, छेनी और तीर के निशान शामिल हैं, जो उस समय के लोगों के तकनीकी कौशल को दर्शाते हैं। बुरजाहोम हमें याद दिलाता है कि प्रागैतिहासिक लोग अपने पर्यावरण के साथ सद्भाव में कैसे रहते थे और अपने अस्तित्व के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते थे। हमारी यात्रा अब हमें इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित स्टोनहेंज तक ले जाती है, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय प्रागैतिहासिक स्मारकों में से एक है। स्टोनहेंज विशाल पत्थरों का एक वृत्त है, जिनमें से कुछ का वजन 50 टन से अधिक है, जिन्हें लगभग 5000 साल पहले नवपाषाण काल के दौरान खड़ा किया गया था। स्टोनहेंज के निर्माण और उद्देश्य को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक धार्मिक स्थल था, जो सूर्य और चंद्रमा की गति से जुड़ा था, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक दफन स्थल या एक सभा स्थल था। स्टोनहेंज के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल पत्थरों को मीलों दूर से लाया गया था, जो उस समय के लोगों के संगठन और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। स्टोनहेंज के पत्थरों को एक विशेष तरीके से व्यवस्थित किया गया है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ संरेखित होते हैं, जो बताता है कि वे खगोलीय घटनाओं के बारे में जानते थे। स्टोनहेंज मानव इतिहास और रचनात्मकता का एक स्थायी प्रतीक है, और यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने भी ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की कोशिश की थी। हमारी यात्रा अब हमें इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित स्टोनहेंज तक ले जाती है, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय प्रागैतिहासिक स्मारकों में से एक है। स्टोनहेंज विशाल पत्थरों का एक वृत्त है, जिनमें से कुछ का वजन 50 टन से अधिक है, जिन्हें लगभग 5000 साल पहले नवपाषाण काल के दौरान खड़ा किया गया था। स्टोनहेंज के निर्माण और उद्देश्य को लेकर कई सिद्धांत हैं।
कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक धार्मिक स्थल था जो सूर्य और चंद्रमा की गति से जुड़ा था, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक दफन स्थल या एक सभा स्थल था। स्टोनहेंज के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल पत्थरों को मीलों दूर से लाया गया था, जो उस समय के लोगों के संगठन और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। स्टोनहेंज के पत्थरों को एक विशेष तरीके से व्यवस्थित किया गया है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ संरेखित होते हैं, जो बताता है कि वे खगोलीय घटनाओं के बारे में जानते थे। स्टोनहेंज मानव इतिहास और रचनात्मकता का एक स्थायी प्रतीक है और यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने भी ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की कोशिश की थी। हमारा सफर अब हमें भारत के राजस्थान में आहट बनास संस्कृति की ओर ले जाता है, जो तांबे के उपयोग के शुरुआती प्रमाण प्रस्तुत करती है। आहट बनास संस्कृति, जो लगभग 4000 ईसा पूर्व में पनपी थी, को भारत में ताम्र युग की शुरुआत माना जाता है। आहट बनास स्थलों पर खुदाई से तांबे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन मिले हैं। यहाँ पाए गए मिट्टी के बर्तनों को उनके विशिष्ट काले और लाल रंग के डिजाइनों के लिए जाना जाता है। आहट बनास लोग कृषि, पशुपालन और शिकार पर निर्भर थे। वे गेहूं, जौ, दालें और चावल उगाते थे और वे मवेशी, भेड़, बकरियां और सूअर पालते थे। तांबे के उपयोग ने प्रागैतिहासिक समाजों में क्रांति ला दी, जिससे अधिक टिकाऊ और कुशल उपकरणों का निर्माण हुआ। इसने कृषि उत्पादकता में वृद्धि की, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और सामाजिक पदानुक्रम और विशेषज्ञता के विकास में योगदान दिया। आहट बनास संस्कृति हमें याद दिलाती है कि तकनीकी नवाचार मानव प्रगति का एक प्रमुख चालक रहा है। हमारा सफर अब हमें राजस्थान में गिलुंड ले जाता है, जो एक आकर्षक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गिलुंड अपने नियोजित शहर लेआउट, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और तांबे के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। गिलुंड में खुदाई से मिट्टी की ईंटों से बने घरों, सड़कों, नालियों और एक जटिल जल निकासी प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। गिलुंड को तांबे के औजारों का खजाना भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से तांबे के औजारों, हथियारों, गहनों का एक विशाल संग्रह मिला है। हमारा सफर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दिल तक ले जाता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अपने नियोजित लेआउट, उन्नत वास्तुकला और जल प्रबंधन प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं। इन शहरों में खुदाई से मिट्टी की ईंटों से बने घरों और जटिल जल निकासी प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निवासी एक लिपि का उपयोग करते थे, जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है, और उन्होंने मिट्टी की मुहरें, मूर्तियां और गहने बनाए जो उनकी कलात्मकता को दर्शाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जो व्यापार पर आधारित थी। उन्होंने मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1900 ईसा पूर्व में पतन शुरू हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मानव रचनात्मकता और नवाचार के प्रतीक बने हुए हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि जटिल और परिष्कृत सभ्यताएं हजारों साल पहले भी पनपी थीं। जैसे हम अपनी प्रागैतिहासिक अतीत की यात्रा समाप्त करते हैं, आइए एक क्षण रुकें और उन मील के पत्थरों पर विचार करें जिन्हें हमने पार किया है। प्रत्येक स्थल, प्रत्येक कलाकृति मानव यात्रा की जटिल और आकर्षक कहानी का एक प्रमाण है। हमने देखा है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने चुनौतियों का सामना किया, नवाचार किया और उन बाधाओं को पार किया जिन्होंने उनके अस्तित्व को खतरा पैदा किया। भीमबेटका की गुफाओं से लेकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विशाल शहरों तक हमने कला, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन के क्रमिक विकास को देखा है। इन स्थलों का अध्ययन हमें मानव प्रकृति, हमारी क्षमता और हमारी साझा विरासत की गहरी समझ प्रदान करता है। प्रागैतिहासिक अतीत केवल इतिहास की किताबों का एक अध्याय नहीं है, यह वह नींव है जिस पर हमारी वर्तमान सभ्यता टिकी हुई है। यह उन अनगिनत पीढ़ियों के संघर्षों, उपलब्धियों और सपनों की कहानी है जिन्होंने हमारे सामने इस ग्रह पर कदम रखा था, और यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी इस ग्रह पर एक साथ हैं।